अस्सलाम वालेकुम। तो जीआरई का ये नेक्स्ट हमारा लेक्चर था। याद रखें जो स्टूडेंट उसको अभी भी मालूम नहीं है, जो कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें जीआरई की वोकेबलरी आती है, ठीक है। और जो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना उसको भी ये नहीं मालूम है, तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जीआरई वाले आपके वर्ड कंप्लीट हो गए तो आप डॉन आपके लिए इजी नहीं हो जाएगी, ठीक है। एक हम नावल पढ़ते हैं या रीडिंग करते हैं ना बुक्स की, तो उसमें भी ये वर्ड्स आ जाते हैं बड़े बड़े, तो उसके लिए भी आप ये जीआरई यूज़ करें। तो उसको इन्फॉर्म करें, ठीक है जी। एंड ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। इट मीन्स हार्डशिप। हम कहते हैं किसी की मुसीबत आना या सख्त मेहनत करना, या कोई सख्त, या हम कहते हैं ना किसी चीज़ का ऐसा आ जाना हमें पता ही नहीं चले। तो हम बोल सकते हैं मुसीबत, आफत या शामत। शामत माने किसी बड़ी चीज़ का, या हाँ, बड़ी चीज़ का आ जाना जिसमें हमें डर आ जाए। इसको सख्त भी बोल सकते हैं हम ना, ये हार्डशिप बंदा कर रहा है, ठीक है। ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स की बहुत सारी मानी होती है ना। उसके बाद है ब्रोच। इट मीन्स स्टार्ट टू डिस्कस या अप्रोच, माने किसी से बोलना, स्टार्ट करना, किसी को करीब आना। वो बातचीत शुरू करते हैं ना उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो मानी रहेगी इसकी बातचीत शुरू करना, या हम किसी को बोल सकते हैं करीब आना। उसके बाद वर्ड डिफरेंस, इसको कहते हैं रेस्पेक्ट। तो याद रखें ये ऐसे वर्ड्स आते हैं जो डॉन पढ़ते हैं या कमीशन के सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं ना, तो उसमें ये डिफ़िकल्ट रहते हैं। तो ये एडवांस वोकेबलरी भी है, ठीक है जी। आईएलएस में भी ये काम आती है, तो याद रखें ये छोटी सी इसको बात को ना समझे। तो उसको रेस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट को एडवांस में, जीआरई में, डॉन में, और नावल्स जो बड़े बड़े बुक्स होते हैं ना उसमें ऐसे बोलते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं कदर करना, इज्जत करना, किसी का ख्याल करना। उसके बाद वो हमारा वर्ड है इसोटेरिक। इट मीन्स ऑब्सक्योर एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो डिफ़िकल्ट होती है। ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर, या ऐसा मसला जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, समझने में डिफ़िकल्ट हो, तो उसको हम कहते हैं मुश्किल। ये मनफी लिखा हुआ है, आई थिंक मनफी मतलब कि जिसमें कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो। नेगेटिव ऐसे जिसका हम कहते हैं ना जवाब नहीं आ रहा होता है, जवाब नहीं आता, या हम बोलें ये वर्ड गलत निकलेगा, तो इसको कहते हैं। उसके बाद है वर्ड हॉयरी। इट मीन्स ओल्ड, मतलब कि इसको एशियंट भी बोल सकते हैं, पुराना, ओल्ड, जिसको हम कह सकते हैं बड़ा, ठीक है। बड़ा हम एज के हिसाब से बोल रहे हैं, हाइट के हिसाब से नहीं, ठीक है जी। तो हम इसको बोल सकते हैं उर्दू में सफ़ेद बालों वाले, बूढ़ा। ये मैंने बोला था ना ओल्ड। ये ओल्ड ना, एक तो ओल्ड हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का पुराना, जब कभी कभी हम एज के हवाले से बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम टाइम शो करता है, ये टाइम शो हो रहा है, सफ़ेद बालों वाले, ये बूढ़ा, मतलब ये एज को शो कर रहा है। उसके बाद है लेविश। लेविश एक वर्ड बना, बताने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये वर्ड्स ना आप याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब रट्टा लगाओगे तो कम से कम आपको 2 दिन या 3 दिन याद रहेगा। ये वर्ड्स आप यूज़ करोगे ना ज़्यादातर, या नोट्स बनाओगे, या चैटिंग में आप बोलोगे, या आप कुछ वीडियोस बना रहे तो उसमें ये बोलेंगे, तो आपकी आदत बन जाएगी, ये वर्ड्स भी याद हो जाएगा। तो लेविश की मीनिंग होती है ऑन ए ग्रांड स्केल या वेस्ट पुल्स, ठीक है जी। घर ऑन ए ग्रांड स्केल मतलब कि जब हम हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाते हैं ना, या हम ज़्यादा बड़े बड़े अंदाज़ा लगता है, अंदाज़ा लगाते हैं, या हम फिजूल कुछ चीज़ें खरीदते हैं, या हम कहते हैं जिसको कह सकते हैं पैसा उड़ाने वाला। वास्टफुल मैंने जो ज़ाया करे पैसों को या किसी चीज़ को, तो उसको, या जिसको हम कहते हैं बड़े ख्याल वाले, तो उसको हम बोल सकते हैं फिजूल खर्च या बेअंदाज़ा। बेअंदाज़ा मतलब जिसका कोई लिमिटेड नहीं है, ऐसे जैसे पैसा आया वैसे उड़ा दिया, उसको लेविश बोलते हैं। उसके बाद है एब्स्ट्यूस। इट मीन्स मेंटली डल। ये मेंटली डल हम डायरेक्टली दिमाग से कनेक्टेड है, मतलब कि हम जिसको पागल भी कह सकते हैं, पागलपन, या हम जिसको बोल सकते हैं मेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। उसको हम बोल सकते हैं सुस्त, दिमागी पागल। सुस्त मतलब कि बंदा जो सारा दिन एक ही जगह पर, हमको इतने ये कह दी ये बंदा पागल हो चुका है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, दिमागी पागल। उसके बाद है पोर्टेंट, मतलब कि वार्निंग,
साइन, ओमेन। ओमेन ओमिशन से निकला हुआ है, जिसके हम कहते हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं करना है। वार्निंग साइन मतलब कि आपको पहले से हम वार्न कर रहे हैं। वार्निंग साइंस आप देखिए, साइंस जो आती है ना रोड पर, आगे आपको वार्न किया जा रहा है, आगे रास्ता जो रोड है वो ख़राब है या टूटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, पहले से वार्न करना। इसको हम बोल सकते हैं शगुन या फाल लेना। फाल लेना मतलब कि आपको कुछ हम हिंट दे देते हैं, आगे क्या है, आगे होने वाला क्या है। उसके बाद है रिवेयर, इट मीन्स वर्शिप। रिवर की मीनिंग है वर्शिप, मतलब किसी की बात करना, पैरवी करना, फॉलो अप करना, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्शिप। तो ये भी ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं रिवर। तो हम बोल सकते हैं इनकी मीनिंग ताज़ीम करना, ठीक है, या इबादत करना, ठीक है। उसके बाद हमारा पहले ग्रुप के लास्ट वर्ड है, पहले ग्रुप का टॉम, इट मीन्स लार्ज बुक, मतलब कि कोई लंबा बुक हो या बड़ा बुक हो जिसमें ज़्यादा पेजेस हो, ठीक है। इसको ईपिक बोलते हैं इंग्लिश में, नैरेटिव बोलते हैं जिसमें ज़्यादा बातें लिखी हुई है, जिसको हम नावल का भी एग्जांपल दे सकते हैं, जिसका क्योंकि वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड नहीं होता बट होता लिमिटेड है, मतलब कि उसको जब हम कंपेयर करें किसी और सब्जेक्ट से, तो हम बोल सकते हैं बड़ा जुल्द, ज़ख़ीम किताब। ज़ख़ीम किताब के उर्दू में प्लूरल कहते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ हो। उसके बाद है वर्ड एडवोकेट, मतलब कि सपोर्ट। अब यहाँ पर एडवोकेट की मीनिंग होती है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब किसी की मदद करना, असिस्ट करना, या एड होना, ठीक है, उसके लिए एडवोकेट वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब कि कानूनी बशीर, मददगार। कानूनी बशीर उसको वो बोलते हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना विलेज का बड़े 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 लोग, हम कहते हैं ये मसला आप मुझे सॉल्व करके दें, क्योंकि वो हमारे एडवोकेट बनते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है ब्रेस्क्यू, मतलब है बिलुंट या एब्रप्ट, इट मीन्स सादा, जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं सादा बंदा है ये, या हम तुका लगाते हैं ये, या खुश कलाम बोलते हैं, मतलब ऐसा बात जिसमें वो बंदा ना खुश हो जाए लेकिन वो यकीन ना आ जाए उसको, जिसको हम बोलते हैं खुश कलाम, सादा या तुक्का लगाना, ठीक है। उसके बाद वर्ड है डिफोलिएट, इट मीन्स काज लीव टू फॉल ऑफ। इनकी मीनिंग रहेगी एक मौसम के हवाले से, या बोल सकते हैं या किसी हवा की वजह से, या हम कहते हैं क्लाइमेट की वजह से, जो पत्ते होते हैं ना, लीव्स, वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिफोलिएट। इनकी मीनिंग होती है पतझड़, या पत्ते झाड़ देना, झाड़ मतलब गिरना, गिरना नीचे, ठीक है। उसके बाद है स्पाउस। स्पाउस, स्पाउस की मीनिंग प्रोमोट, टेक अप, सपोर्ट, किसी को प्रोमोट करना, मतलब कि आपने एडवर्टाइज सुनी होगी ना यूट्यूब पर या किसी टीवी पर, एड्स आते हैं, किसी की चीज़ की प्रोमोट करते हैं। टेक अप मतलब उसको आगे मत ऊपर करना, सपोर्ट मदद करना उसकी। सपोज करें एक कोई हमारे पास न्यू फ्रिज आया है या कोई टीवी आई है, उसका हम एडवर्टाइज़ करते हैं, उसको मशहूर करते हैं, ये हमारे पास न्यू आया है, कोई चीज़ हो उसको हम प्रोमोट करते हैं, जिसको हम एडवर्टाइज भी बोल सकते हैं, मतलब कि सहारा देना या इजाफा देना किसी चीज़ में, मदद को भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड है हमारे पास हॉर्न, इट मीन्स शार्पन इंक्रीज वेट, मतलब कि तेज़, जिसमें कोई शार्पन हो, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें अ, कोई भी काम हम कर रहे हैं वो तेज़ी से हो रहा है, तेज़ करना, या हम बोल सकते हैं बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद वर्ड है लेक्स, इट मीन्स केयरलेस नॉट स्ट्रिक्ट, मतलब कोई बेपरवाह बंदा जिसको कोई सख्त, कोई उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं है, जैसा करे उसकी मर्जी, तो उसको हम बोल सकते हैं आवारा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड है ओबिविएट। ओबिविएट की मीनिंग होती है अवॉइड, मेक अननेसेसरी, किसी का हटाना, या हमें उसको ऐसे समझिए ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसको बाज रखते हैं, हम कह सकते हैं हटाना, ठीक है जी, या रफा दफा करना, या बाज रखना। उसके बाद वर्ड है पोइजियर, इट मीन्स समवन हु पुट्स ऑन एन एक्ट। हम कहते हैं ना, जो बंदा नकल करता है, ड्रामा करता है, या बनने वाला किसी का एक्ट करे, जो ड्रामेबाज कहते हैं, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस या एक्टर दोनों भी कह सकते हैं, ठीक है।
हम बोल सकते हैं हटने वाला या नकुल या किरदार अदा करने वाला, ठीक है। उसके बाद वर्ड है रिडाइल्ड, रिडल्ड सॉरी, फुल ऑफ, यूजुअली फुल ऑफ होल्स। ये फुल ऑफ वो जिसमें कुछ ना होल्स होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, जिसको सोराख आई थिंक बोलते हैं, ठीक है। या किसी चीज़ से भरा हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद लास्ट वर्ड था टॉर्पिड, इट मीन्स इनएक्टिव, लेजी, स्टैग्नेंट। जो सारा जो काम है या बंदा है वो सुस्त हो, एक जगह पर छोड़ दे वहीं पर खड़ा रहता है। इनएक्टिव मतलब जिसमें कोई होशियार बंदा ना हो, ठीक है। सुन्न या सुस्त बोलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। जब आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट हमारा लेक्चर जल्द आने वाला है। थैंक यू।